बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस जिस कामयाबी के साथ एहतताम पजीर हुई और मुस्लिम उम्मा पर पाकिस्तान की मेजबानी के जो अनमिट नकूश उसने छोड़े हैं वो काबिल दीद भी हैं और काबिल तहसीन भी। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे बाद जिस तरह 50 से जायद मुस्लिम ममालिक के मेहमानों की अपनी रवायात के मुताबिक मेजबानी की, उसकी तारीफ हर मुल्क से आए मेहमान करते अपने मुल्क रवाना हुए। OIC कॉन्फ्रेंस में जिस तरह दुनिया भर के आए हुए मेहमानों ने कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर खुलकर बात की, उससे तो हमारे पड़ोसी मुल्क को आग लगना वाजे भी था और तय भी। और हम अपनी वीडियोस में आपको भारतीयों की इस सारे मामले पर चीखें भी सुनाते आए हैं, लेकिन भारतीयों से भी ज्यादा मिर्चें एक ऐसे शख्स को लगी हुई हैं जिसका ताल्लुक तो वैसे पाकिस्तान से ही है, लेकिन वो अपने आप को चंद टकों की खातिर पंजाबी हिंदुस्तान कहता नजर आता है। बात हो रही है पाकिस्तानी भगोड़े तारिक फतेह की, जो अपने पैसे हलाल करने के लिए पाकिस्तान तो क्या मजहब इस्लाम को भी भारतीयों के हाथों बेचता नजर आ रहा है। इससे पहले भी हम अक्सर आपको तारिक फतेह की गीदड़ भपकियां पाकिस्तान के लिए और फिर भारतीयों ही के हाथों उसकी जलालत सुनाते रहे हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया और OIC कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर जिस तरह उसकी चीखें बुलंद हो रही हैं और वो भारत के मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी कर रहा है, आगे चलकर इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तारिक फतेह को दौरे हाजिर का मीर जाफर या मीर सादिक कहा जाए तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने गद्दारी में इंतहा कर रखी है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उसकी बकवास अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपने आप को तारिक फतेह सिंह कहलाकर खुश होने वाले तारिक फतेह को अब सबसे बड़ी तकलीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से पेश की जाने वाली करारदाद की कामयाबी पर भी है। और साथ ही साथ OIC ममालिक जिस तरह पाकिस्तान आए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी इफ्तिताई तकरीर में जिस तरह खुलकर कश्मीर के मुसलमानों की बात की और साथ ही साथ फलस्तीन के मुसलमानों की बात करते हुए इस्लामोफोबिया पर भी खुलकर बोले और भारतीयों को रगड़ते हुए दुनिया को ये बावर करवाया कि भारत ही इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा गढ़ है। अब चूंकि तारिक फतेह भारतीयों ही के पैसों पर पलता है, कई बार उनसे नेशनैलिटी की भीख भी मांग चुका है, इसलिए अपना नमक हलाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ भोंकता नजर आया। तारिक फतेह ने पाकिस्तान और इस्लामोफोबिया के बारे में क्या बातें की, आइए आपको लेकर चलते हैं और उसी की जुबानी सुनाते हैं, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में आप इस शख्स के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि इसे भी इसकी औकात पता चले कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या राय रखते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सीधा सा सवाल कि क्या कश्मीर राग अलापने से बचेगी इमरान की कुर्सी? क्या नियाजी खान कुर्सी जाने के खतरे से इतना घबरा रहे हैं कि मुस्लिम देशों के संगठन कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं और इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं? OIC के मंच पर इमरान खान ने राग कश्मीर छेड़ा, तब राग कश्मीर छेड़ा जब उनके जाने का टाइम लगभग आ चुका है, शायद 72 घंटे के मेहमान है बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान, और आरोप तब उन्होंने लगाया कि कश्मीर में भारत बहुसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले आपको कश्मीर पर इमरान खान का पूरा बयान सुनना चाहिए और ये समझते हुए कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, तब कश्मीर राग वो अलापते हुए नजर आ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, आपको भी लगता है ये जो कुर्सी जाने वाली है, 72 घंटे बचे, शायद अभी 27-28 तारीख नो कॉन्फिडेंस मोशन, 155 बचे उनके पास, 342 में से 172 चाहिए, तो फिर ये कश्मीर राग अलापने से बच जाएगी कुर्सी, इस वजह से ये सारी चीजें फिर से कश्मीर राग? सर, मैं एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, जो POK है या जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां एक शख्स ऐसा नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। आपने 70 साल में कश्मीर की बात करते हैं और पूरी एक लैंग्वेज को इरेडिकेट कर दिया वहां से। आप ये इट इज एन अनटेस्टेड थिंग, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी पाकिस्तान इंडिया की बात हो तो इंडिया को चाहिए कि कश्मीरी स्पीकिंग लोगों को सामने बिठा के बोले बात करो अब। क्योंकि आप क्या कश्मीर की बात करें जब आपने उस धरती की जबान ही खत्म कर दी। वो बाकी गिलगित बल्तिस्तान को तो छोड़िए, वो तो लद्दाख के साथ जाके मिलती है बात, उसकी तारीख का भी नहीं पता। आप शायद ही किसी को पता होगा किसी पाकिस्तानी को कि वो कौन थे कैप्टन ब्राउन जिन्होंने उठा के पूरा गिलगित बल्तिस्तान अपने जम्मू कश्मीर के रूलर के बगैर मर्जी के उठा के एक ब्रिगेडियर साहब थे पिशावर में, उनको दे दिया 1947 में और खुद भाग गए वहां से। One man just signed away the entire Gilgit Baltistan without the knowledge of anyone, and then he left. और वो ब्रिगेडियर साहब ने फिर बरतानिया को बताया कि हाँ, कि वो जो रेड आर्मी है वक्कन पेनिनसुला के ऊपर, आप फिक्र नहीं करें, यहाँ हमारा कब्जा हो चुका है। तो ये एक सिंसियरिटी की बात छोड़िए, कोई पाकिस्तान में there is not one person who believes कि कश्मीर से उनका कोई ताल्लुक है।
ये इतना एक यूनिवर्सल किस्म का झूठ बोलने लग गए हैं पाकिस्तानी कि खैर बाकी जो छोटे प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान को तो आप नहीं कह सकते छोटा, इट इज और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया, उनके अपने मसाइल हैं, वो खुद अपने आप को ऑक्यूपाइड कहते हैं। जीएसएन की आज़ादी की बात हो रही है, पीटीएम के अंदर जो लोग हैं, जो यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं पश्तून एरिया से, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया वो कह जाता रहे है। इस्लामोफोबिया पर कुछ नहीं कर रहे मुस्लिम देश, अरे इस्लामोफोबिया भाई, फैलाया जा रहा है कश्मीर में, फिलिस्तीन में। देखिए पाकिस्तान खत्म कर दे, इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या है? लोगों को मुसलमान को अपना पड़ोसी बनाने से डर लगता है ना कि कल को बम मार देगा, कुछ कर देगा। आप बम बनाना बंद कर दीजिए। आप अपने खुतबों में कह रहे हैं, आप अपनी मस्जिदों में कह रहे हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कौमुल काफरीन को तबाह कर दे। तो ऐसे आप अपनी फ्रांस के अंदर देखिए क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। अभी हमारे टोरंटो के अंदर मुसलमान ने एक मस्जिद पे हमला कर दिया, चुप करके मीडिया बैठी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं कि किसने मारा है। शिया सुन्नी भी नहीं है, घुसा उसने कुल्हाड़ी लेके और एक स्प्रे मारा, सारी मस्जिद के अंदर फैला दिया, सब नमाज पढ़ने वाले भाग गए। तो अब मुसलमान से नहीं डर रहा क्या? ये तो वो क्या यमन में इस्लामोफोबिया है? वहां को हिंदू मार रहा है मुसलमानों को, 5 लाख मर चुके हैं अभी तक, शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है। ये झूठ का परंदा चला रहे हैं, यानी इस्लाम के नाम पे इस कदर झूठ बोला जाता है। ठीक, हर कोई चोरी करता है, उनके तो हाथ काटो। अगर इतना इस्लाम से प्यार है, दोनों हाथ काट के भेज दो उन्हें कहीं। ललित अंबरदार, उसके बाद इरफान हाफिज लोन भी है और पीओके से भी आवाज है। सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आरजू जी आपके पास आऊंगा, शहजाद आ रहा हूं। पहले ललित अंबरदार, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है भाई, और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाया जा रहा है। ललित अंबरदार, देखिए, मुझे हैरानगी नहीं होती जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान बना कैसे और क्यों बना। पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, जो क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को समर्थन दिया और पाकिस्तान बनाया। और क्या हुआ है, वो हिंदुस्तानी थे जो आप आज पाकिस्तानी है। इनके जो बुजुर्ग थे वो कहां से आए थे? वो आसमान से नहीं टपके थे, वो हिंदुस्तानी थे। 14 अगस्त 1947 तक गद्दारी की उन्होंने मातरे वतन के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो, लाखों में उन्होंने गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया। और तब से आज तक पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी आपने ग्लोब पे खड़ी कर दी। पहली बार इतिहास में हुआ था, एक धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना दिया गया था, वो भी गजवाए हिंद की लड़ाई का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनको 47 में मिली उनकी। तो तब से आज तक वो हर स्टेटमेंट में बोलते हैं कश्मीर हमारी शारग है। वो कोई भी वहां का रहा हो, शाहराग हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, शाहराग कश्मीर की है ही है ये इनके लिए। लेकिन ये मैं तारिक फतेह साहब को ये बताना चाहता हूँ, जनाब आपने विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, आपने बोला जब कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कश्मीर की बात करेगा, सर कश्मीर हिंदुस्तान बदल चुका। आज के बाद पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं। पीओके जो को लेकर हमारा पीओके पर बात करेंगे।